आकाश में तारे अपनी कक्षा में घूम रहे थे। ग्रह अपनी अपनी दिशा में बिना चूके आगे बढ़ रहे थे। सूरज हर दिन समय पर उग रहा था। चंद्रमा अपनी कोमल रोशनी से रात को शांत कर रहा था। हर जीव, हर कण, हर गति एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रही थी। कौन है वह शक्ति? वह कोई और नहीं, वह यीशु है। बाइबल कहती है कुलुस्सियों 1:17 में, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। उसकी एक आज्ञा पर सूरज चमकता है, उसके एक संकेत पर समुद्र की लहरें उठती और शांत हो जाती हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, जिस दिन वह क्रूस पर लटका था उसी दिन भी वही सब कुछ थामे हुए था। क्रूस और ब्रह्मांड, एक रहस्यपूर्ण दृश्य। कल्पना करो, जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, उसी समय वह समुद्र को नमकीन बना रहा था। जब उसके हाथों में कीलें ठोंकी जा रही थीं, वही हाथ आकाश गंगाओं को स्थिर रखे हुए थे। जब उसकी सांसें टूट रही थीं, उसी क्षण वो तुम्हारी सांसों को थामे हुए था। क्या यह केवल एक मनुष्य की मृत्यु थी? नहीं, यह था सृष्टिकर्ता का बलिदान। जब लोग उसे अपमानित कर रहे थे, तब तारे उसकी महिमा को जान रहे थे। जब सैनिक उसके वस्त्रों पर चिट्ठियां डाल रहे थे, तब ब्रह्मांड चुपचाप उसका आदर कर रहा था। यह दृश्य मानव आंखों से नहीं, आत्मा से देखने वाला था। यीशु के शरीर से गिरती हर बूंद केवल खून नहीं थी, वो जीवन था, वो पवित्रता थी, वो न्याय था, वो प्रेम था। जब वो लहू मिट्टी से टकराया, तब पृथ्वी कांप उठी। बाइबल कहती है मत्ती 27:51 में, और पृथ्वी कांप उठी और चट्टानें फट गईं। यह केवल भौतिक झटका नहीं था, यह था आत्मिक परिवर्तन का कंपन। उस लहू ने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ। यह वह लहू था जिसने आदम के पाप से लेकर तुम्हारे पाप तक सबको धोने का काम शुरू कर दिया। क्या तुमने कभी सोचा है, जिसने समुंदर से कहा था शांत हो जा, वो आज मौन था। जिसने मृतकों को उठाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, वही आज लटक रहा था, बोल भी नहीं रहा। जब सैनिक चिल्ला रहे थे अगर तू परमेश्वर है तो नीचे उतर आ, तब वो कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे लिए मौन को चुना। उसने कोई चमत्कार नहीं किया, क्योंकि अगर वह अपने लिए चमत्कार करता तो वो तुम्हें नहीं बचा पाता। उसका मौन तुम्हारा जीवन बन गया। यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आकाश ने दिया। जब वह मर गया, सूर्य छिप गया, आकाश अंधकारमय हो गया, धरती कांप उठी, मंदिर का पर्दा फट गया। यह सृष्टि का चीखना था। यह केवल मनुष्य नहीं था, यह हमारा रचयिता था। जब परमेश्वर ने चुपचाप अपनी आत्मा सौंप दी, तो पूरी सृष्टि गवाही दे रही थी, यह परमेश्वर का सच्चा पुत्र है। सबसे बड़ा सवाल, उसने ऐसा क्यों किया? जब वो सब कुछ संभाल सकता था, जब वो स्वर्गदूतों की सेना बुला सकता था, जब वो नीचे उतर सकता था, तब उसने क्यों चुना मर जाना? एक ही उत्तर है, उसने तुमसे प्रेम किया। उसके लिए ब्रह्मांड की संरचना से भी अधिक महत्वपूर्ण था तुम्हारा उद्धार। तुम्हें जीवन देने के लिए उसने मृत्यु को गले लगाया। तुम्हें स्वर्ग का प्रवेश देने के लिए उसने नरक की पीड़ा सह ली, क्योंकि उसने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आज भी तारे उसकी आज्ञा से चलते हैं, आज भी सूरज उसकी आज्ञा से उगता है, आज भी समुंदर उसकी डांट से रुकता है। क्या आज तुम उसका वचन सुनोगे? जिसने ब्रह्मांड को थामा, वह तुम्हारा हृदय भी थामना चाहता है। जिसने आकाश को फैलाया, वह तुम्हारे जीवन को नया बनाना चाहता है। क्या तुम उसे अपना जीवन सौंप दोगे? उसने सब कुछ किया, अब बारी तुम्हारी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने महसूस किया हो कि सृष्टि का रचयिता आपके लिए लहू बहाकर क्रूस पर लटका, तो अब समय है। यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह आपके जीवन का बुलावा है। यीशु ने अपने शब्दों से आकाश बनाए, अपने हाथों से मनुष्य की सृष्टि की, और उन्हीं हाथों को तुम्हारे लिए कीलों से छेदवाया। वह मौन रहा ताकि तुम मुक्त हो सको। उसने अपने लहू से तुम्हारे पापों को धो दिया। अब वह तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा है और धीरे से दस्तक दे रहा है। क्या तुम उसे जीवन में आमंत्रित करोगे? अभी प्रार्थना करो, हे यीशु, मैं जान गया हूं कि आप ही सच्चा परमेश्वर हैं। आप मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं और तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। अगर आपने ये प्रार्थना की, तो नीचे कमेंट में मैंने स्वीकार किया जरूर लिखें। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।
जय मसीह की।